हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की करंट अफेयर्स की क्लास से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कम 2 या 3 क्वेश्चन आने की भरपूर उम्मीद है। आज के सारे प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो समय ना लेते हुए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल समारिया ने अभी हाल ही में शपथ ली। अब बात करते हैं इनको किसने शपथ दिलाई। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको शपथ दिलाई। अब बात करते हैं कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो इन्होंने श्री यशवर्धन सिन्हा का स्थान लिया है। किसका लिया है? श्री यशवर्धन सिंह सिन्हा का स्थान लिया है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। क्या नाम है इनका? तो हीरालाल समारिया जी हैं ये, जो कि मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ ले रहे हैं। ये इनकी एक और तस्वीर है, दिख रही होगी जैसा कि आपको। चलिए अगले प्रश्न पर। अगर बात करें केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। यह कैसा निकाय है? तो यह संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इनके सेवानिवृत्ति कब, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होती है उससे पहले इन सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद AIESC की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित होगी? तो ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की पहली बैठक IIT गांधीनगर में आयोजित होगी। कहाँ पर आयोजित होगी? IIT गांधीनगर में आयोजित होगी। अब बात करते हैं कि गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो गुजरात की। किसकी? गुजरात की राजधानी है। अब बात करते हैं कि इस बैठक का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री कौन? जेसन क्लेयर ने संयुक्त रूप से इस बैठक का उद्घाटन किया। अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद को और किस नाम से, तो पहले ऑस्ट्रेलियाई भारत शिक्षा परिषद के नाम से भी जाना जाता था। अब इसका नाम ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस टेलीविज़न चैनल के साथ करार किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कलर्स चैनल के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए कलर्स चैनल के साथ करार किया है। किस चैनल के साथ? कलर्स चैनल के साथ करार किया है। अब बात करते हैं महिला और बाल विकास
बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी जी हैं। स्मृति ईरानी जी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अब बात करते हैं कि कलर्स चैनल के साथ इसका 1098 नंबर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, जो कि इसकी जागरूकता फैलाने के लिए कलर्स चैनल के साथ करार किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वह 2025 के आम चुनाव से पहले ही सत्ता उप प्रधानमंत्री लॉरेंस बॉग को सौंप देंगे? तो ऐसा सिंगापुर के प्रधानमंत्री सियन लूंग ने ऐसी घोषणा की। किसने की? सिंगापुर के प्रधानमंत्री सियन लूंग ने यह घोषणा की, जो कि 2004 से प्रधानमंत्री पद पर हैं। कितने वर्ष के हो गए हैं जी? 71 वर्षीय हैं अभी। और इन्होंने ऐसी घोषणा की कि वो 2025 के आम चुनाव से पहले ही सत्ता सौंप देंगे। किसको? उप प्रधानमंत्री लॉरेंस बॉग को। चलिए अगले प्रश्न पर। अगर हमें बात करें, जो कि इनकी ये तस्वीर है सिंगापुर के प्रधानमंत्री सियन लूंग की। इन्होंने ही अभी हाल ही में एक घोषणा की है कि वो 2025 के आम चुनाव से पहले ही सत्ता को सौंप देंगे उप प्रधानमंत्री लॉरेंस बॉग को। दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो भारत का नेतृत्व दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम में केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा करेंगे। यानी कि जो दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम है, उसका भारत की तरफ से केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा करेंगे। कौन करेंगे? भगवंत खुबा इसका नेतृत्व करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम कहाँ पर हो रही है? तो नीदरलैंड के हैग में। कहाँ? नीदरलैंड के हैग में सब आयोजित हो रही है। और अगर हम थोड़ी सी और जानकारी करें कि हैग में और क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हैग में। ये कहाँ? 6 नवंबर से 8 नवंबर तक दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम चलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीती है। किस देश को? जापान को हराकर। अब भारतीय महिला हॉकी टीम ने ये कहाँ पर चल रहा था? तो रांची में हो रहा था। वहाँ पर इन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। ऐसा 2016 में सिंगापुर में भी भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। चलिए अगले प्रश्न। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा के कितने शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं? तो 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा के 5 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। अब उन 5 शहरों के नाम क्या क्या हैं? तो आपुसा, दूसरा क्या है? मडगांव। तीसरा कौन सा है? पणजी। चौथा कौन सा है? पोडा। और 5वां बास्को। ये 5 शहर हैं जहाँ पर राष्ट्रीय खेल, गोवा के 5 शहर जिनमें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं।
अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय खेल में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो महाराष्ट्र इस पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है। कितने पदक? तो गोल्ड 67 और सिल्वर 61 और कांस्य 65 पदक जीतकर 193 पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है। वहीं हरियाणा तीसरे स्थान पर है। कौन? हरियाणा तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में सुनील जिना भाई ने 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में सुनील जिना भाई ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता है। क्या? स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं कि सुनील जिना भाई किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से हैं। कहाँ से? गुजरात से हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की शॉटगन स्कीट में संजना सूद ने कौन सा पदक जीता है? तो संजना सूद ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं संजना सूद किस राज्य से संबंधित है? तो संजना सूद हरियाणा से हैं। कहाँ से? हरियाणा राज्य से हैं। राष्ट्रीय खेलों में मीनाक्षी ने साइकिलिंग रेस स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो मीनाक्षी ने साइकिलिंग रेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं मीनाक्षी किस राज्य से संबंधित है? तो मीनाक्षी भी हरियाणा से हैं। इन्होंने साइकिलिंग रेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर। चौवनवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह घोषणा की। अब बात करते हैं गोवा के सीएम कौन है वर्तमान में? तो प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा आयोजित वाईजिंग नेवी मैराथन कहाँ पर आयोजित की गई? तो पूर्वी नौसेना कमान द्वारा वाईजिंग नेवी मैराथन विशाखापत्तनम में आयोजित की गई। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में आयोजित की गई। अगर हम बात करें कि पूर्वी सेना कमान के वाइस एडमिरल कौन है? पूर्वी नौसेना के पूर्वी नौसेना वाइस एडमिरल कौन है? तो राजेश पेड़ारकर। कौन? राजेश पेड़ारकर वाइस एडमिरल हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन से नंबर की थी? तो यह 8वीं वाईजिंग नेवी मैराथन या कितने 10 किलोमीटर्स में रेस रही, जिसमें नौसेना कर्मियों के भी बालकों ने शामिल हुए और इसमें मैराथन में भाग लिया। चलिए तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।